पे दिखाई हुई बात पे विश्वास अभी भी करते हैं तो ये गलत है। टीवी छोड़ दीजिए, टीवी का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने देश की बर्बादी की कहानी लिखूंगा, नेताओं से ज्यादा मीडिया की कारस्तानी लिखूंगा। नेट पेपर लीक और भारत के बिखरते हुए तालीमी निज़ाम के खिलाफ ककरोच जनता पार्टी के बैनर तले दिल्ली में गुज़श्ता 1 महीने से एहतजाज हो रहे हैं। और 20 जुलाई को 2 दिन कबल 20 जुलाई को दिल्ली में जिस तरीके से पार्लियामेंट मार्च के दौरान आंसू गैस के गोले और तलबा पर लाठियां और पुलिस की बर्बरियत का जो मंजर सामने आया, वो आज़ाद भारत की तारीख का सबसे स्याह तरीन चैप्टर कहा जा सकता है। लेकिन इस बीच में, इस पूरे एहतजाज में जो सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात थी वो ये थी कि नौजवानों का गुस्सा, नौजवानों की नाराज़गी सिर्फ हुकूमत, वज़रा या हुकूमत के इकोसिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं था, बल्कि उस कैमरे और उस माइक्रोफोन के ख़िलाफ़ भी था जिन लोगों के हाथों में मेन स्ट्रीम मीडिया के माइक्रोफोन थे या माइक थे। नौजवानों ने उनके ख़िलाफ़ भी नाराबाजी की। अब सवाल ये है कि 18 से 24 साल की नौजवान जो ज़्यादा न्यूज़ चैनलों से वाबस्ता नहीं है, जो न्यूज़ चैनल देखने के आदी नहीं है, जो अखबारात पढ़ने के आदी नहीं है, वो उस मेन स्ट्रीम मीडिया के ख़िलाफ़ इतने नाराज़ क्यों हैं? आखिर मीडिया और आवाम का ये एतमाद आपस में क्यों टूट रहा है? और आखिर ये नौजवान मीडिया के ख़िलाफ़ इस कदर नाराज़ क्यों है? आज की इस वीडियो में इस पूरी हकीकत पर हम बात करेंगे कि आखिर मीडिया गुज़श्ता 75 सालों में इस दिहाने पे कैसे पहुंचा कि आम आदमी मीडिया पर भरोसा करने को तैयार नहीं। सिर्फ भरोसा ही करने को तैयार नहीं, बल्कि इस मीडिया को अपना दुश्मन के तौर पर देख रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये बात सच है कि एक मैक संभाले हुए सहाफ़ी के साथ बदसलूकी नहीं की जानी चाहिए, उनके साथ धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए, और वो चूँकि काम कर रहे थे तो उनके साथ कुछ भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि ये जो लोग काम कर रहे थे, इनकी जो नाराज़गी थी, ये जो लोग काम कर रहे थे और इनकी जो रिपोर्टिंग थी, उस रिपोर्टिंग में आखिर ऐसा क्या था कि करीब में खड़ा हुआ एक नौजवान जो हुकूमत की बेतवज्जोही, हुकूमत की तरफ से निगलेक्ट किए जाने के खिलाफ गुस्से से भरा हुआ था, जब वो रिपोर्टिंग देख रहा था तो बर्दाश्त नहीं कर सका, अपना गुस्सा निकाल सका, अपना गुस्सा निकालने पर मजबूर हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? भारत में इस वक्त 9 से ज़्यादा सैटेलाइट चैनल्स हैं। इन 900 में से साढ़े 500 सैटेलाइट चैनल्स में खबरिया चैनल्स हैं जो रात दिन 24x7 खबर पेश करते हैं। लेकिन राइटर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के नौजवान जो 18 साल से लेकर 25 साल के दौरान हैं, वो रवायती मीडिया को देखने के बजाय यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ज़रिए खबर देखते हैं। अब सवाल यही है कि जो नौजवान नस्ल खबरों के लिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो इन मेन स्ट्रीम मीडिया से इतने नाराज़ क्यों हैं? उसका जवाब सिर्फ ये है, ऑथेंटिसिटी। आज का नौजवान हक़ाइक़ को जानता है। आज के नौजवान के पास ज़राए अबलाग की तमाम सुरात तेज़ी उसके हाथों में है। वो चाहता है कि हमारे पास एक ऐसी मीडिया हो जो हुकूमत की चमचागिरी करने के बजाय, हुकूमत के तर्जमान बनने के बजाय, हुकूमत की आवाज़ में आवाज़ मिलाने के बजाय एक ऐसी मीडिया हो जो असलियत दिखलाए, जो अकाउंटेबिलिटी दिखलाए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे और ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर हो। नौजवानों की नाराज़गी की असल वजह यह है कि जिस मुल्क में कोरोना का जब बहरान आया तो लाखों अफराद कोरोना के इस बहरान में अपनी रोज़गार छोड़कर गांव की तरफ पैदल मार्च कर रहे थे और उनकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बहरान को दिखाने के बजाय थूक जिहाद पर, लव जिहाद जैसे कॉमनल एजेंडे पर घंटों बातें हो रही थी। कोविड के दौरान कब्रिस्तानों में दरिया किनारे लाशों के अंबार लगे हुए थे। मेन स्ट्रीम मीडिया इन लाशों को, इन कब्रों, इन बेलावारिस लाशों पर हुकूमत की जवाबदेही मांगने के बजाय ऐसे एजेंडे चला रहे थे जिससे हुकूमत की तारीफ हो। इस मुल्क का किसान एहतजाज कर रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया इन किसानों को ही गद्दार दिखाने पर तुला हुआ था। बेरोजगारी मुल्क की आला तरीन सतह पे थी।
लेकिन इस मुल्क की मीडिया भारत की इकोनॉमिक को चौथी बड़ी इकोनॉमिक बनाने के पैगाम को नशर कर रहा था। भारत में बेरोजगारी, कम इनकम अपने शबाब पे थी और ये पैगाम देने की दूसरी तरफ मीडिया ये पैगाम दे रहा था कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। भारत का तालीमी निज़ाम बिखरता जा रहा था। भारत में हर साल बल्कि हर दिन 36 स्कूल बंद होते हैं। हर साल लाखों बच्चे तालीम के सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। इस मुल्क की गरीब आबादी जिसमें ओबीसी, दलित, शेड्यूल ट्राइब जैसी आबादी है, वो उनमें ड्रॉप आउट की शरह सबसे ज़्यादा है। इस मुल्क में मुसलमान आला तालीम में आज भी महज 4% है, लेकिन मीडिया मुसलमानों को दहशतगर्द, मुसलमानों को मुल्क दुश्मन, मंदिर मस्जिद की सियासत में। मीडिया का काम एक वॉच डॉग का होता है जो हुकूमत से जवाबदेही मांगता है, अवाम की ज़रूरतों को अवाम का वकील बनकर हुकूमत के सामने बात करता है। लेकिन मीडिया कमर्शलाइजेशन में, सार्फियत के इस रुझान में मीडिया चंद बिजनेसमैन कंपनियों के आलाकार बनकर हुकूमत उनकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर हुकूमत की वकील बनकर सामने आया। इस दरमियान धीरे धीरे गुज़श्ता 15 सालों में मीडिया अपनी आज़ादी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी से मरहूम होता चला गया। गुज़श्ता 2012 से लेकर 2024 के दौरान 805 मरतबा इंटरनेट बंद किया गया। भारत दुनिया के उन मुल्कों में से सबसे शामिल हो गया जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेट बंद कर दिया जाते हैं। गुज़श्ता एक दिहाई के दौरान भारत में प्रेस फ्रीडम, प्रेस की आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी साल बसाल कम होते चला गया। आज सूरत हाल ये है कि भारत प्रेस की आज़ादी के मामले में अफ़गानिस्तान जैसे पसमादा, पाकिस्तान जैसे बिखरते हुए मुल्क के सफ में खड़ा है। ये वो सूरत हाल है जिसने नौजवानों को मीडिया से मायूस किया है। अगर आप इस मायूसी को देखें, न्यूज़ चैनलों के कवरेज को देखें, तो भारत की मीडिया का अक्सर वक्त हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी नेरेटिव के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आता है। भारत की मीडिया इस वक्त दो राहें पे खड़ी है। एक तरफ अपने मालिकान की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपने सनतकार मालिकान की कंपनियों और उनके मफादात के लिए काम करना है। दूसरी तरफ आवाम का एतमाद हासिल करना है। मीडिया के हाथ में वो क्या अपने लिए इंतखाब करता है, क्या वो आवाम का एतमाद हासिल करने की कोशिश करेगा या फिर हुकूमत की तरफ खड़े होकर हुकूमत की तर्जमान बनकर अपने सनतकार मालिकान के मफादात की हिफाजत करेगा। ये मीडिया के हाथ में। लेकिन ये मीडिया को ये जानना होगा कि हुकूमतें आती और जाती रहेंगी, एहतजाज होते रहेंगे, एहतजाज ख़त्म भी होते रहेंगे, हर दिन नए नए मसाइल पर लोग सामने आते रहेंगे। लेकिन आवाम का एतमाद एक ऐसा है जो एक मरतबा ख़त्म हो गया दोबारा कभी बहाल नहीं हो सकता। ये वो बुहरान है जो मीडिया को अपनी खुद एहतसाबी करना चाहिए। आज मेन स्ट्रीम मीडिया ये शिकायत करते हुए नज़र आ रहा है कि हम पर हमला क्यों हो रहा है। आपका एहतजाज हुकूमत के ख़िलाफ़ है तो फिर मैं निशाने पर क्यों? आप कई सीनियर सहाफ़ियों के बयानात देखिए कि उन वो शिकायत करते नज़र आते हैं। कल एक पार्लियामेंट से एक तस्वीर आई कि कल्याण बनर्जी से मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ी कहती हैं कि इस एहतजाज में हमारे साथ बदसलूकी की गई। तो कल्याण बनर्जी कहते हैं कि आप वहाँ गए ही क्यों थे? आप गोदी मीडिया है, आप वहाँ क्यों गए थे? आवाम आपसे नाराज़ है। आज एक न्यूज़ चैनल की सीनियर खातून जर्नलिस्ट ने अपनी 22 साल खिदमत को गिनाया कि किस तरह से 22 सालों से सहाफ़त करती आ रही है। एक और सीनियर जर्नलिस्ट के एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहते हैं कि आज की मीडिया, आज की मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर्स हैं वो पढ़ते नहीं हैं, वो अखबारात नहीं पढ़ते हैं, वो लिखे लिखा स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। और वो आगे कहते हैं कि जब वो एडिटर थे उन लोगों को नहीं लेते थे जो एंकर बनने आते थे। वो कहना ये चाह रहे हैं कि आज भारत का जो लोग मीडिया में आ रहे हैं वो चकाचौंध में जाकर गिरफ्तार हो जा रहे हैं। चकाचौंध की मीडिया की चकाचौंध में अपने आप को एंकर बनने की ख्वाहिश लेकर आते हैं, वो सहाफ़ी बनना नहीं चाहते।
जितने भी एंकर हैं उनमें से कोई भी एंकर टेलीविजन का अगर आज भारत पर डिबेट करना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। एंकर पढ़ते नहीं है, एंकर अखबार तक नहीं पढ़ते हैं। मैं एंकरों को जानता हूं जो सिर्फ लिखी हुई कॉपी पढ़ते हैं। क्यों? मैं तो बल्कि जब मैं मैनेजिंग एडिटर था, कोई मुझसे कहता था मुझे एंकर बनना है, तो मैं दिमाग में ठान लेता कि इनको नौकरी नहीं देनी है, क्योंकि ग्लैमर के लिए आए हैं। ग्लैमर नहीं है टेलीविजन न्यूज का मतलब। ये जो बहरान है, एक तरफ मीडिया आवाम की क्रिएटिविटी, आवाम के एतमाद से अपनी क्रिएटिविटी खो रहा है, आवाम का एतमाद कम हो रहा है। दूसरी तरफ मीडिया के नौजवानों में चकाचौंध की, रोशनी की इतनी भूख हो चुकी है कि वो अपनी सहाफत और सहाफत की रूह को भी फरामोश कर दिया है। सहाफत के तकाजे क्या है, सहाफत के एथिक्स क्या है, मीडिया के एथिक्स क्या है, वो सब कुछ खत्म कर दिया है। आज मीडिया का एथिक्स सिर्फ पावर है, पावर के साथ रहना, पावर वाले लोगों की तर्जमानी करना और पावर के मफादात की हिफाजत करना ही मीडिया की स्थिति। ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन आज का नौजवान जो आपको मीडिया के हीरोइज़्म पर, एंकरों के हीरोइज़्म पर, मीडिया की खबरों पर भरोसा नहीं करता, वो सोशल मीडिया पर आप देखें कि जब पेपर लीक्स हो रहे थे, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत मिश्रा का एक बयान आता है जिसमें उन नौजवानों को कॉकरोच कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उन्होंने वजाहत भी पेश की, उस पर रिपोर्टिंग होने के बजाय सोशल मीडिया की तख्लीककारों ने उस पूरे मामले को एहतजाज, उस मज़ाहिया अंदाज में ही सही, अवाम की तर्जमान कर उन नौजवानों की तर्जमानी की जो इस कॉकरोच वाले बयान से अफसरदा हो गए थे। आज नौजवानों के पास डिग्रियां हैं, नौजवानों के पास तालीम है, लेकिन रोज़गार के मौके नहीं है। कल ही 2 दिन पहले खबर आई थी कि एक IITian जो अपने गोल्ड मेडलिस्ट IITian 50 मरतबा इंटरव्यू देने के बाद जब रोज़गार नहीं मिला तो उसने खुदकुशी करी। तो सवाल ये है कि उस मीडिया में जब इस तरह की खबरें नहीं आएंगी और हिंदू मुस्लिम के तनाज़ात पर कवरेज होंगी और कॉमनल एजेंडे को आगे बढ़ाया जाएगा, तो इस मुल्क का नौजवान अब ये समझने लगा है कि ये सारे जो एजेंडे हैं, मीडिया के जो एजेंडे हैं, दरअसल उनके मसाइल को लेकर आज नौजवानों से कहा जा रहा है कि आप पॉलिटिक्स छोड़कर मीडिया को पॉलिटिक्स में न घसीटें। लेकिन आज का नौजवान आपसे, मीडिया से पूछ रहा है कि आप क्यों पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, आप क्यों सियासतदानों के गुलाम बनते जा रहे हैं, आप क्यों अपनी आज़ादी को रज़ाकाराना तौर पर हुकूमतों के हाथे गिरवी रख रहे हैं, आखिर से क्यों? ये वो लम्हा है कि मीडिया को और सहाफ़ियों को, खुद एक सहाफ़ी होने की हैसियत से हमें भी अपना एहतसाब करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि आखिर हम आवाम के एतमाद से क्यों महरूम हो रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जो हमारे लिए खुद एहतसाबी का, अपने आप को समझने का, अपने जांचने का, अपने कामों को दोबारा देखने का एक मौका फराहम करता है। आज हमारे चंद साथी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में अपने सनतकार मालिकान के इशारे पर काम करते हुए मार खा रहे हैं, ये शुरुआत है। अगर आज हम इस शुरुआत को, इस चीज़ को नहीं समझने के बजाय नौजवानों पर ब्लेम करेंगे, तो कल होकर हमारा निकलना भी बंद हो जाएगा। हमें अपने बंद कमरे से रिपोर्टिंग करनी होगी। जाहिर बात है, इससे बड़ा बहरान और क्या हो सकता है। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और इस सिलसिले में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर लिखकर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने देश की बर्बादी की कहानी लिखूंगा, मैं अपने देश की बर्बादी की कहानी लिखूंगा, नेताओं से ज्यादा मीडिया की कारस्तानी लिखूंगा। मैं नहीं लिखूंगा खुद पर टूटे हुए दर्द, खुद पर मतलब अभिजीत को थप्पड़ मारा था वो हमें ही पड़ा था थप्पड़ लिखने, है ना। मैं नहीं लिखूंगा हम पर टूटे हुए दर्द, पर इस गंदे सिस्टम से बिलखते स्टूडेंट्स की मुंह जुबानी लिखूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा कचरे से उठाई रोटी के अफसाने, मैं लिखूंगा फुटपाथ पे सोने वालों की दास्तानें।
तकरीबन 5 लाख मर जाते हैं हर साल भूख से बच्चे। मैं लिखूंगा सारा सच, भले कोई माने या ना माने। मैं लिखूंगा तुम ही थे जिसने किए देश में दंगे। मीडिया, गोदी मीडिया। मैं लिखूंगा तुम ही थे जिसने किए देश में दंगे। मैं लिखूंगा क्यों नहीं दिखाए किसानों के फंदे। मैं लिखूंगा क्यों नहीं दिखाए किसानों के फंदे। मैं लिखूंगा तुम डायन हो जो खा गई देश को मेरे। तुम चौथा स्तंभ थे लोकतंत्र का, फिर भी हो गए नंगे। मैं लिखूंगा तुम डरते हो बात छात्रों की करने से। शायद तुमको है नुकसान बड़ा इस देश के सुधरने से। पर मेरी कलम गुलाम नहीं है तुम्हारी तरह सरकारों की। मैं लिखूंगा क्योंकि जिंदा हूं और डरता नहीं हूं मरने से। ये वाला पर्सनली मेरा फेवरेट है, तो आप लोगों को ही मजा आएगा। प्रधानमंत्री जब पेड़ लगाए, मीडिया की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जब पेड़ लगाए सुबह शाम चिल्लाते हो एक पेड़ मां के नाम। प्रधानमंत्री जब पेड़ लगाए सुबह शाम चिल्लाते हो, जब पेड़ अडानी काटता है चूहे के बिल में घुस जाते हो। जब पेड़ अडानी काटता है चूहे के बिल में घुस जाते हो। तुम चूहे ही तो हो, देश को कुतर कुतर के खाते हो और जूते सरकार के चाटते हो, खुद को निष्पक्ष बताते हो। ये आखिरी है। मैं लिखूंगा तुम जाहिल हो, मैं लिखूंगा तुम कातिल हो। सरकार के गंदे कामों में बिल्कुल तुम शामिल होगे तुम देश के नंबर 1 चैनल पर 2 कौड़ी के हो। मैं लिखूंगा कोई थूके तुम पे, तुम इसके भी नहीं काबिल हो।